क्या होगा अगर एक बाप अपनी अय्याशी और बेटी अपनी बदमाशी के चक्कर में पूरा रिश्ता खराब कर दे। इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं यही सब। मूवी की शुरुआत में एक सांप को हम देखते हैं जो कि घर में घूमते हुए एक परिवार की तरफ बढ़ रहा था। इस घर में केवल 3 ही लोग रहते हैं, जूली, उसके डैड माइकल और उसकी स्टेप मॉम आयना। फिलहाल दोस्तों इस वक्त पूरा परिवार डिनर कर रहा था, तभी वो अचानक से सांप आ जाता है और वो सांप आयना के कमर तक आ जाता है और जैसे ही उसके पास में आता है ना, जोर जोर से चिल्लाने लगती है। जूली यहाँ पे कहती है कि डरने की कोई बात ही नहीं, ये सांप किसी को कुछ भी नहीं करेगा। उसे थोड़ा परेशान करने के लिए जूली ने ये सांप को यहाँ पर छोड़ा था। वैसे दोस्तों आप लोगों को बता दो, जूली को शिकार करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। वो अपने डैड के साथ में जंगलों में शिकार करने के लिए निकल पड़ती है। और वहीं बता दें, आयना यहाँ पर घर पे अकेली ही थी, तभी घर पे एक बेल बजती है जो कि जिमी नाम का एक बंदा आता है जो डिलीवरी बॉय होता है। डिलीवरी बॉय आयना को देखता है और बहुत ही ज्यादा गंदी नजरों से उसे देखने लगता है। आयना उस डिलीवरी बॉय को अब बोलती है कि तुम मेरे साथ में कमरे के अंदर आओ, और जिमी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है कि आज तो उसकी चांदी ही चांदी है। जैसे कमरे में पहुंचती है तो जिमी को सारी बातें बताती है कि मेरी बेटी एक सांप पाल के रखी है जो कि मुझे परेशान करने के लिए कोई ऐसे छोड़ देते हैं। तुम ऐसा एक काम करो, इस जंगल में ले जाकर छोड़। रात को जब भी माइकल और जूली घर पे आते हैं, दोनों शिकार कर बहुत ही ज्यादा थक गए, इसलिए घर पर पहुंचते ही ये दोनों आकर तुरंत सो जाते हैं। तभी अगली सुबह में जूली को जब वो सांप नहीं मिलता है, तभी जूली आयना के ऊपर बरस जाती है, क्योंकि वो जानती थी कि आयना के यहाँ पर, जूली के यहाँ पे जाने के बाद में आयना ने उसके सांप को गायब किया है। आयना यहाँ पर उल्टा ही बोलती है कि तुम पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दो। बहुत ही ज्यादा आयना लेक्चर दे रही। आयना को इग्नोर करने के लिए जल्दी से अपने रूम के अंदर आ जाती है और उसे इग्नोर करने के लिए अपने कानों में हेडफोन को लगा लेती है। इसी बीच दोबारा से जिमी डिलीवरी बॉय बनकर उसके घर में आता है और देखता है आयना अकेली है। तो इसी बीच का मौका क्या फायदा उठाकर जिमी आयना को पकड़ लेता है और उसके ऊपर दोस्तों टूट पड़ता है। आयना बहुत ज्यादा जोर जोर से चिल्लाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर जूली उसकी बातों पर बिल्कुल भी आवाज नहीं सुन पा रही। तभी ज्यादा आवाज आ रही थी, तभी जूली उनकी आवाज इस बार सुन लेती है और बाहर आकर देखती है कि कोई अजनबी उसके ऊपर हमला कर रहा था। तभी वो अचानक से अपनी बंदूक लेकर आ जाती है और बंदूक तान भी लेती है, लेकिन सोचती है उसे मारने से पहले मारती नहीं है और जिमी पर गोली नहीं चलाती है। जूली को ऐसा लग रहा था कि अजनबी आयना को यहाँ पर मार देगा, जिससे उसका बदला भी पूरा हो जाएगा जूली का। आयना यहाँ पर अपने आप को बहुत ही ज्यादा बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दोस्तों आयना यहाँ पर नहीं बच पाती है। जिमी के हाथों आयना यहाँ पर मारी जाती है। जूली यहाँ पर और सब देखने के बाद में भाग जाती है, लेकिन दोस्तों जिमी का उसे मार कर यहाँ से चला जाता है। जूली यहाँ पर ऐसा सोचती है कि मेरी ये सौतेली माँ और ऊपर से मेरा प्यारा सा सांप इसने यहाँ से मार दिया है। कुछ दिनों के बाद में जूली से पुलिस पूछताछ करती है। जूली बताती है कि ये जो हादसा हो रहा था वो अपने कमरे में सो रही थी, इसलिए उसे कुछ भी मालूम नहीं है। पुलिस वाले यहाँ पे कहते हैं कि तुम क्या उसकी तस्वीर बना सकती हो। जूली यहाँ पे साफ मना कर देती है कि मैंने उसे देखा ही। दरअसल दोस्तों जूली ने जानबूझकर ये सब झूठ बोला था। वो चाहती तो जिमी का पूरा होलिया बता सकती थी, लेकिन ऐसा इसने बिल्कुल भी नहीं किया। थोड़ी ही देर के बाद में बाप बेटी घर में आ जाते हैं, जहाँ जूली माइकल का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है और उसकी सारी जरूरतों का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखती है। अगले दिन दोस्तों माइकल एक नई औरत को अपने घर के अंदर लेकर आता है, जिसका नाम समीरा होता है। माइकल समीरा से शादी करना चाहता था और समीरा तलाकशुदा और माइकल से शादी करने के लिए वो भी तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों जब ये बात माइकल जूली से बताता है कि वो समीरा से शादी करने वाला है, तब जूली को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और इसी बीच एक बोर्ड यहाँ पर आ जाती है जिसमें समीरा और समीरे के दोनों बच्चे थे। माइकल वहाँ पर जाकर उन दोनों बच्चे को गोद लेता है। थोड़ी देर के बाद सब लोग बैठ के डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ समीरा जूली से बात करने की कोशिश करती है, पर जूली यहाँ पर कुछ भी नहीं बोलती है। रात को समीरा और माइकल जब कमरे में सो रहे होते हैं, तभी जूली यहाँ से छुपकर देख रही थी, क्योंकि समीरा की जगह पर जूली रहना चाहती थी। बट दोस्तों तभी हम लोगों को भी पता चलता है कि जूली माइकल से ही शादी करना चाहती थी, यानी अपने पिता से शादी करना चाहती थी। जूली यहाँ पर फैसला ले लेती है कि कैसे भी करके समीरा को माइकल से दूर कर ही रहे। कुछ समय के बाद में जूली मार्केट गई हुई थी, जहाँ पर
उसे जिमी दिखा और उसका पीछे करते करते जूली जिमी के घर पे आ जाती है और पूरी प्लानिंग के साथ में वो यहाँ पर उसको फोन लगाती है जिमी को और बताती है कि मुझे पता है कि ऐना को किसने मारा है, वो कि तुम ही हो। बाकी मैं उनको देख रही थी कि कब तुम कैसे मार रहे थे ऐना और जूली यहाँ पर और भी धमकाती कि मैं चाहती तो तुम्हारा पुलिस को हुलिया बता भी सकती, पर मैंने ऐसा नहीं किया, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो। तभी जिमी यहाँ पे कहता है कि मुझे आखिर करना क्या है। तभी जूली यहाँ पर बताती है कि समीरा को तुम्हें जान से मारना है। कहता है कि मुझसे मिलने के बाद भी तुमको पूरी बात और बताऊंगी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं पुलिस को सारी बात बता दूं। थोड़ी ही देर के बाद ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं। तभी यहाँ पर जिमी यहाँ पर पूछता कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब जूली यहाँ पर बताते है कि मेरे बाप ने दूसरी शादी की है जिसका नाम है समीरा, जो कि उसको तुमको रास्ते से हटाना। तभी जिमी गुस्से में बताता है कि मैं कोई कातिल नहीं, ऐना मुझसे गलती से मर गई थी। तभी यहाँ पर जूली बताती है कि तुमको ये काम करना ही होगा, इसके लिए तुम्हें अंदर बहुत सारे पैसे मेरे पास में है जो कि मैं तुम्हें दे दूंगी। तभी यहाँ पर थोड़ा सोच विचार ये करने लगता है जिमी और थोड़ी देर के बाद में ये यहाँ पर मान भी जाता है। जिमी यहाँ पर पिघल जाता है और यहाँ पर जूली यहाँ पर घर पे पहुंच जाती है। समीरा और माइकल दोनों आज डिनर पे जाने वाले हैं, इसलिए फोन करके इसने बता दे कि रात को तुमको कैसे आना है। जिमी को यहाँ पर जूली सारी बातें बता देती है कि कहाँ पे पैसा रखा हुआ है और कहाँ पे लॉकर की चाबी डाली। जूली की बात सुनकर यहाँ पर ये तैयार होने लगता है और कुछ ही देर के बाद में यहाँ पर जूली माइन स्विच गिरा देती है और खुद एक कबाड़ के अंदर जाकर छिप जाती है जूली। दूसरी तरफ समीरा भी डिनर करके वो घर की तरफ निकल पड़ती है। उधर जिमी भी घर के अंदर यहाँ पर पहुंचने ही वाला है पर वो घर के अंदर पहुंचने के बाद में सारी चीजें ढूंढने लगता है और वो यहाँ पर धीरे से लॉकर की चाबी और पैसे यहाँ पर ढूंढ रहा था, पर दोस्तों यहाँ पर जिमी को कुछ भी नहीं मिलता है। जूली ने उसे बस सिर्फ झूठा उसे लालच दिया था। जूली का ये प्लान था कि वो समीरा को मार दे, उसके बाद जूली उस जिमी को मार देगी। असल में दोस्तों यही जूली का प्लान था। बट दोस्तों जल्द ही समीरा भी घर के अंदर पहुंच जाती है। घर में अंधेरा देखकर समीरा जूली को आवाज लगाने लगती है, लेकिन जूली उसकी आवाज नहीं सुनती, अनदेखा कर देती है। समीरा तभी यहाँ पे घर की सारी लाइटें चालू कर देती है। इसी बीच में दोस्तों जिमी भी उसके सामने आ जाता है और समीरा यहाँ से भागने लगती है, पर जिमी इसे घेर कर कहते हैं कि तुम्हारी बेटी तुम्हारी जान लेना चाहती है और तुम्हारी बेटी के ही कहने पे तुम्हें मारने आया हूँ। जिमी की बात खत्म होने पे समीरा उसके ऊपर हमला कर देती है और चाकू उठाकर सीधा उसके ऊपर हमला करने लगती है। बट जिमी उसे जोर से धक्का मार के उसे अपने बचाव में ढकेल देता है, जिससे ऐसा लगता है कि समीरा यहाँ पे मर चुकी है। जिमी यहाँ पर चेन पे बैठ के दारू पीने लगता है। यहाँ पे जूली को भी यही लगता है कि इसने समीरा को मार दिया। तभी वो बंदूक लाकर यहाँ पे बोलने लगती है कि अब मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी। जिमी यहाँ पर जूली को भी पकड़ लेता है और अब उसके साथ में भी वो गलत काम करना चाहता है। लेकिन दोस्तों थोड़ी देर के बाद में जूली यहाँ पर कांच का बोतल उठाती है और उसकी सीधा हथियार पे मार देती है और जिससे वो ज्यादा जख्मी हो जाता है। जिमी भी वहीं पर तुरंत ही खत्म हो जाता है, जिससे अब जूली यहाँ पर घर में अकेली ही बची थी, जिससे तुरंत ही दरवाजे पे कोई नॉक करता है। जूली फौरन ही जाती है अंदर, दरवाजा खोलते हुए उसके ऊपर तुरंत ही वो हमला कर देती है। वो कोई और नहीं दोस्तों समीरा थी और जूली की भी यहीं पर मौत हो जाती है। माइकल जब घर पे आता है तब जूली की लाश समीरा गोद में लेकर बैठती और समीरा यहाँ पर बताने लगती है एक चोर घर पे आया था जिसे मुझे बचाने के चक्कर में जूली की यहाँ पर जान चली गई है। और इसी के साथ में दोस्तों ये मूवी की यहीं पे समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों बहुत ही मजेदार मूवी में लाता रहता हूँ इस चैनल पे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। काफी टाइम से मैं अपनी वॉइस ओवर नहीं कर रहा था, बट दोस्तों मैं काफी बिजी था, होली का सीजन चल रहा था तो मेरा काम बहुत ज्यादा तेजी में था। इसके लिए दोस्तों अब मैं डेली वॉइस ओवर खुद का करके लाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में।